बिहार क्रिकेट के पूर्व सेक्रेटरी हमारे साथ है रवि सर, इनसे बातचीत करेंगे। कमेटी का नया गठन हुआ है। सर ये बताइए कि नई कमेटी का गठन हुआ है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि क्रिकेट में बहुत तरह से धब्बे लगते आए हैं, इस बार जो कमेटी बना है कितनी उम्मीद के साथ आप इसको देख रहे हैं? बिहार क्रिकेट संघ में खुद विवाद है, अध्यक्ष और सचिव दोनों अलग अलग हैं। जी जी, ठीक है। और बिहार क्रिकेट संघ के 3 पद पर सचिव के द्वारा क्लेम किया गया है कि ये तीनों पद पर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं और कोषाध्यक्ष हैं, वो गलत ढंग से चुनाव जीत करके आए हैं 2022 में। उनका कहना ये है कि चूँकि इनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, ये उनकी लड़ाई है। अध्यक्ष का ये कहना है कि सचिव को हमने हटा दिया है। तो सचिव को हटाने की परंपरा बिहार क्रिकेट संघ में 2019 से चला आ रहा है। जब तक मैं था सचिव थे, मैं हटा, सचिव विहीन हो गया बिहार क्रिकेट। और अध्यक्ष हमेशा आते हैं तो सचिव को हटा देते हैं। अगर सचिव ने अध्यक्ष को ही हटा दिया है ना, तो डिस्प्यूट इतना है। और रहा ये पटना जिला क्रिकेट संघ का जो आज चुनाव हुआ है, तो 2022 में जब बिहार क्रिकेट संघ का चुनाव हो रहा था, जिसमें कि वो गलत ढंग से चुनाव जीत कर आए, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष, तो उसके बाद से आज की तारीख में स्थिति ये है कि उसी समय जो राघवेंद्र बाबू थे लोकपाल बिहार क्रिकेट संघ के, पूरे बिहार में चुनाव हो रहा था, तो उन्होंने एक कमेटी बना दी थी, इसलिए कि कंप्लेंट्स आ रहे थे कि वोटर में हेर फेर किया जा रहा है। तो उन्होंने 3 महीने कमेटी बना दी थी लोकपाल ने, जिस समय थे पूर्व के लोकपाल ने। उसमें उन्होंने एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज कोई श्रीवास्तव जी थे, उनको उन्होंने रखा था, और 2 व्यक्ति थे, और एक संजय जी थे और एक बादल जी थे। और ये 3 मैन कमेटी जो है वोटरों का सत्यापन पूरे बिहार में कर रहा था। पटना जिला का चुनाव 1-2 वर्ष पहले भी हो चुका था, एजीएम में कमेटी भी बन चुकी थी उस समय। लेकिन पटना जिला में ही विवाद खड़ा करके एक ग्रुप ने लोकपाल के यहाँ केस फाइल कर दिया था उस समय। तो केस जो फाइल कर दिया, तो उसमें ये निर्णय आया लोकपाल के तरफ से कि पटना जिला क्रिकेट संघ का भी चुनाव पुनः हो, और जो लोगों ने चुनाव कराया था उसको उन्होंने नहीं माना, तो पुनः चुनाव हो। इसके लिए उन्होंने ये आदेश दिया कि जो 3 मैन कमेटी है उसके द्वारा वोटर्स का सत्यापन करा के यहाँ का चुनाव कराया जाए। तो ये दायित्व तो बनता था उस समय जो कमेटी थी कि भाई आप वोटरों का सत्यापन करा करके पटना का चुनाव करा देते। लेकिन उन्होंने पटना इलेक्शन में भाग न ले, इसको रोकने के लिए उन्होंने चुनाव कराया ही नहीं, और एक कमेटी बना दी जो भी पटना का संचालन करता रहे क्रिकेट का। चुनाव संपन्न हो गया 22 में, नए सचिव आ गए, नई कमेटी के लोग आ गए। ये तो नेचुरल जस्टिस है कि जब पुरानी कमेटी भंग हो गई स्टेट की, तो उनके द्वारा बनाई गई जितनी कमेटियां हैं सारी भंग हो जाती हैं। आरोप तो बहुत कुछ लगे हैं, पर क्या इस कमेटी में कुछ ऐसा आरोप आपको लगता है? आपके हिसाब से फॉर्मर सेक्रेटरी यहाँ बहुत कुछ देखे हैं आप, क्या लगता है इस कमेटी बेहतर रहने वाली है? मैं वही बता रहा हूँ ना आपको कि उन्होंने चुनाव न करा करके एक कमेटी बना दिया क्रिकेटिंग कराने के लिए। मंशा उनका यही था कि भाई ये लोग पार्टिसिपेट न करें। चुनाव हो गया, कमेटी भंग हो गई, और फिर अध्यक्ष और सचिव में विवाद हो गया। तो सचिव के तरफ से, जबकि अध्यक्ष को हाउस ने हटा दिया था, तो सचिव के तरफ से पूर्व के लोकपाल के आदेश को देखते हुए उन्होंने एक कमेटी का यहाँ गठन किया। रेफरेंस वही लोकपाल का है कि आप लोग 45 दिन के अंदर में चुनाव करा दीजिए। तो हम लोगों ने 45 दिन के अंदर में जो आज चुनाव संपन्न हुआ उसको हमने करा दिया। मेरा रोल वहाँ ख़त्म हो गया। अब रहा कि भाई क्या इसका भविष्य होगा। तो अगर बिहार क्रिकेट संघ, जो कि अभी चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, आपके स्टेट के चुनाव कराने के लिए हेमचंद सिरोही जो पूर्व में आपके इलेक्शन के पदाधिकारी थे, आए हुए थे, उन्होंने सारा चीज़ देखा है। और चुनाव कराने के लिए 3 पद पर जो हमें जानकारी मिली है कि 3 पद पर शायद आदेश भी निर्गत हो चुका है, और बहुत जल्द 3 पद पर चुनाव हो जाएगा। और होने के बाद अगर विषय स्थिर हो गया
तो इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है। ऐसे तो राजनीति में तो कुर्सी की लड़ाई हमेशा चलती रहती है। जो भी हैं, आज ये लोग हैं, अच्छा से क्रिकेट कराएं और खिलाड़ियों का भविष्य उससे ख़राब नहीं हो। क्रिकेट में वैसे भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, अक्सर होते आए हैं, पर ये जो खेल का मैदान में जहां खिलाड़ियों को खेलना चाहिए, पर ऐसे में पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है, स्थिरता नहीं है, कहीं ना कहीं राजस्व की लड़ाई बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। हमने क्या कहा कि राजनीति तो होता ही रहेगा हमेशा और खिलाड़ी खेलते भी रहेंगे, लेकिन जो स्थिरता चाहिए अभी बिहार क्रिकेट में वो नहीं है। जब तक बिहार क्रिकेट स्थिर नहीं होगा, बिहार का कोई जिला स्थिर नहीं होगा। तो जैसे ही बिहार स्थिर हो जाता है, अगर ये चुनाव संपन्न हो गया और अच्छे अच्छे लोग, सारे लोग आ गए, तो अपने आप पटना की जो आज चुनाव भी स्थिर हो जाएगा और खिलाड़ियों को भी इससे भला होगा। अच्छा, खिलाड़ियों के लिए आपके नज़र में ये बताइए कि कितना अभी तक प्रोग्रेस हो पाया है क्रिकेट के क्षेत्र में? जितने भी खिलाड़ी आ रहे हैं, महिला हो पुरुष हो, जितने भी आ रहे हैं, कितनी प्रगति हुई है? देखिए ऐसा है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बहुत पुराना है और इससे बट करके अलग झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन हुआ। तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन जिस समय था, उस समय झारखंड भी इसका एक पार्ट था। तो अब उसको झारखंड कह रहे हैं, लेकिन वो था बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। तो वो गार्जियन था उस समय, उसका ये दायित्व बनता था कि बिहार में भी, जिसको आज बिहार कह रहे हैं, वहाँ भी डेवलपमेंट का काम उनको करना था, लेकिन उन्होंने किया नहीं। उन्होंने क्या किया, ज़्यादातर डेवलपमेंट अपने जो आज झारखंड हो गया वहाँ उन्होंने किया। जैसे और 2 स्टेट बटा था, उत्तराखंड था, छत्तीसगढ़ था। तो उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन था तो उत्तराखंड में उसने ध्यान दिया, जो कि आज अलग हो गया, कल उनका पार्ट था। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में हुआ। लेकिन बिहार में क्या हुआ कि झारखंड जो मेरा आज बट गया है वो बिहार था, तो उसने कहाँ ध्यान दिया? जमशेदपुर, रांची, धनबाद, पटना, भागलपुर, मुंगेर, कहाँ ध्यान दिया वो और डिस्ट्रिक्टों में? तो उनका ये दायित्व था। तो अब चूँकि नया ये हो गया है, विवाद से भरा हुआ है बिहार क्रिकेट। 2001 से ही लंबी लड़ाई चलती रही, 15 में चुनाव हुआ, उसके बाद 19 में चुनाव हुआ, बैंक ऑपरेशन बंद है, फंड बीसीसीआई नहीं दे रही है। तो जब तक ये विवाद स्टेट का नहीं ख़त्म होगा, तब तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बड़ी दिक्कत होगी। पैसा ही नहीं रहेगा, पैसा कहाँ देगा बीसीसीआई? जब बीसीसीआई पैसा नहीं देगा तो अपने पैसे से कोई क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। जानकारी दिया ना आपने, खास तौर पे ये बताया आपने कि अभी भी बहुत कुछ सुधार करने की ज़रूरत है और अगर आगे होती है तो बिहार भी एक नया पैमाना सेट करेगा। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी।